ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। सेवाएं स्वीकार कीजिए, ईश्वरीय वाणी का आनंद लीजिए। आज की मुरली का सार सुनने से पहले कल की मुरली को थोड़ा रिवाइज करें। बाबा ने कहा, बच्चे, पवित्रता ही पूजनीय बनने का आधार है। जो आत्माएं मन वचन कर्म से अपने व्यवहार में ज्ञानी और अज्ञानी सभी आत्माओं के बीच में अपनी दृष्टि वृत्ति सब अच्छी रखते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही पूजे जाते हैं और पूजन योग्य आत्माएं। तो आइए इस पर भी थोड़ा गौर फरमाएं। और आज की मुरली का भी बाबा ने कल से ही संबंधित करते हुए आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भाई बहन के भी भान से निकलो। ये मुरली है 4 जुलाई 2024 के साकार महावाक्यों का सार। प्यारे साथियों, दुनिया में पवित्र बनने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का, प्राणायामों का साधक अनेक साधना का प्रयोग करते हैं, फिर भी कभी कभी फेल हुए नजर आते हैं। और दृष्टि वृत्ति से तो क्या कहें, इम्प्योरिटी ही झलकती है, चाहे क्रोध की, चाहे लोभ की, चाहे लालच की या विशेष विकार काम की। बाबा ने आकर के हमारा यहाँ जो पेच है वही टाइट किया, ज्ञान का पेच लगा दिया। जैसी स्मृति वैसी स्थिति का वरदान दिया। तो आज बाबा स्मृति स्वरूप क्या बना रहे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बहन भाई के भान से भी ऊपर निकलो। भाई भाई समझो, सिविलाई बन जाएगी। सुना, दृष्टि शुद्ध पवित्र बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। सुना। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? दूसरों की खामियों को निकालने की युक्ति रचने वालों, आज बाबा अपने ऊपर खुद की खामियां कैसे निकालें जरा अटेंशन दिलवा रहे हैं। अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा ने बताया, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज का पोता में नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खुद को पता तो हो कि खुद में कमी है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है बच्चे, जो एक सिवाय बाप के कोई दूसरा याद ना है। बस दिल कहे, बाबा बस तुझे देखता रहूं, बस और कुछ बुद्धि में रहे ही नहीं। किसी भी पुरानी चीज में बच्चे ममत्व तो ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की भी तमन्ना रहे। परसों की मुरली में बाबा ने कहा, जो बाप तुम्हें राजधानी दे रहा है वो कपड़े लत्ते नहीं देगा। इसलिए कोई भी चीज अपने पास खुद गर्जी में आकर के नहीं रखनी। सेवा के निमित्त आत्माओं को सेवाओं की खातिर बहुत कुछ रखना पड़ता है। भंडारे को भरपूर, और भी अनेक आत्माएं आती हैं, उन्हें गिफ्ट देनी पड़ती है, करना उनकी जिम्मेवारी, वो बात अलग है। और गृहस्थियों को भी रखना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। ये बात विशेष सुन आत्माओं के लिए जो मस्त फकीर हैं, बाबा के करीब हैं, समर्पित हैं, सेंटरों में हो या माउंट आबू में हो। बाबा कहते, बच्चे अगर ये हबच रखने की आदत रही तो अंत में बहुत सताएगी। इसलिए चिंता नहीं करो, ना कल की ना अगले पल की। बाबा कहते, बच्चे कुछ भी मांगने की भी तमन्ना ना हो बाबा से। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न मौत, भीख तो छोड़ो। इसलिए कर खुदी को बुलंद इतना, खुदा भी पूछे ए बंदे बता तेरी रजा क्या है, तो उसको बोलो, ए खुदा, ए मेरे पिता, तेरी रजा में ही अपनी जिंदगी की मजा है। फिर देखो। अच्छा, ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी होती ईश्वरी बुद्धि। फिर बच्चे दैवी बुद्धि भी होती है। मानव बुद्धि, आसुरी बुद्धि को तुम जानते हो।
सब क्रिमिनल आइज लेके बैठे हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का और उसकी नाती पोती की बराबर कोई कन्या चाह रही तो ऐसे मुंडी मूर्ति चली जाएगी ऐसे। क्या है ये, क्या है? और ज्ञान योग पे पद पे चलने वाले तो हाँ, दादी कहती थी क्या देखते हो, पांव से लेके चोटी तक क्या है ये? हाँ, ये पवित्र दृष्टि तो नहीं हो सकती। इसलिए जब चेहरे पर नजर पड़े, बाबा ने कहा आत्मा पर नजर पड़े, देह के भान से ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर की नजर को अपनाओ। चमकता हुआ दिव्य सितारा, शिव शक्ति, पावरफुल है ना। बच्चे, रावण राज्य है ना, क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं बच्चे, कोई सेमी, कोई हाई, कोई लो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी सिविलाइज्ड बनाने के लिए भाई बहन के भान से भी निकलते जाओ, अपने को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। ये बड़ी गूढ़ रहस्य भरी बात है। तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। बल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो कुछ न कुछ भूलें करते हैं। माया है ना, कर्मातीत तो कभी अभी कोई बना नहीं, पिछाड़ी में बनेंगे जरूर। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो फिर किसी को भी दुख देने का संकल्प नहीं आना चाहिए। सुख नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दुखदायी संकल्प कभी भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं करो। एक अच्छे व्यक्ति की बड़ी कमजोरी होती है अगर उसमें अपनी बुद्धि नहीं है तो। आजकल ये बहुत चल रहा है, ईर्ष्यावश एक दूसरे की शिकायत अगर अच्छे व्यक्ति के पास जाती है तो वो कभी कभी एक से प्यार, दूसरे से नफरत करने लगता है। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। मनन चिंतन करो, सभी को भगवान ने नियुक्त किया है, ईश्वरीय सिलेक्शन है, गॉडली सिलेक्शन, ठीक है ना। तो हमें उसमें कोई भी दाग निकालने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत है। मम्मा के पास कोई शिकायत लेके जाता था, मम्मा कहती थी तुमने ये चीज देखी क्यों, तुमने ये चीज सुनी क्यों, क्या तुम्हें उस समय पर बाबा याद नहीं था? अगली बार कोई मम्मा शिकायत लेके जाता ही नहीं था, अपने पुरुषार्थ में लग जाता था। देखो बच्चे, किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बतलाओ। यदि सुख नहीं देते तो फिर दुख देते हैं, विक्रम बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम हुए बच्चे, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार हैं। जब बच्चे अच्छी रीति सर्विस करते हैं तो फिर उनकी महिमा भी निकलती है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है, पवित्र शुद्ध जीवन में है। अच्छा बच्चे, अर्थ को एक आदि तो होती रहती है, पहले तो पता नहीं पड़ता ना। बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य कल पर नहीं डालना चाहिए। कल कल करते करते काल खा जाता है, माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाने में, श्रेष्ठ कार्य करने में कभी देर नहीं करो। आज करे सो अब करे, है ना, कल करे सो आज। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, है ना, ऐसी बनी हुई बात। बाबा कहते बच्चे देखो अनाज आदि भी कितना महंगा होता जाता है। बाबा कहते बच्चे आखिर ये दुनिया तो विनाश को पाएगी जरूर, तो मेहनत है, मेहनत करके ऊंच पद पाना है। याद रहे, ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत पवित्र शुद्ध शक्तिशाली दृष्टि वाले बनो, सिविलाइज्ड बनो। तुम्हारे नैन ये जादू के पिटारे बन जाए। कोई सामने आए, आपकी नजर पड़े,
तो वो भी दुनियादारी की बातें भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। इसको कहा जाता है सहज याद, सहज ज्ञान। बच्चे कौन सा ज्ञान? सृष्टि चक्र का ज्ञान। पहले क्या थे और अब क्या बन रहे हैं हम। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे बच्चे। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु बच्चों को भी याद नहीं रहता, तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती रहती है। अब बाप बार बार समझाते, मीठे बच्चे, इस पुरानी छी गंदी दुनिया को अपने अंदर से भुला दो, भुला दो, भुला दो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। जब अपने में ही नहीं रहेगा तो दूसरों में कहां बुद्धि जाएगी। कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम बनी रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा हुआ। काल सिर पर खड़ा है, सामने नहीं। आज बाबा ने बोला, बाबा ने कहा काल कहाँ खड़ा है? कुल्हाड़ी लेके। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। कल पर कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना। हाँ, बुरा कोई संकल्प आ जाए तो उसको बोलो कल आना, आज नहीं। आज मेरे पास कल आए, फिर बोला कल आना है, बस। याद है आपको, रामचंद्र जी के पास गई तो बोला वो जाओ, मैं तो शादीशुदा हूं, जाओ उधर। लक्ष्मण के पास गई, बोले तुम जाओ उधर। बेचारी परेशान हो गई माया, सूर्पनखा, है ना। ऐसे ही अगर कोई बात टालनी है तो बुरी बातों को टालो, अच्छी बातों को तुरंत करना सीखो। आज की मुरली का वरदान है चतुर सुजान। बाबा का नाम है ना एक। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाबा से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन भी नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं या ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का भी खून कर देते हैं। यह भी पाप के खाते में जाना होता है, जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ो बच्चे, दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज की मुरली का मीठा मीठा स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। जीवन मुक्ति समझते हो? कहीं सोच रहे हो सतयुग में मिलेगी, वहां तो होगी, लेकिन सुनो, जीवन में रहते भिन्न भिन्न जीवन के बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। स्थिति तो यही लानी है ना। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले, हाँ, दुनिया से निराले मत वाले, माया जीत विजयी रत्नों को सफलता जन्म सिद्ध अधिकार का संकल्प लेने वाली आत्माओं को अपने छोटे से भाई की ओर से ओम शांति। इन सभी संगम की शुभ घड़ियों की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो।